चलिए सुनिएगा। त्रिकोणमिति जो बना है, त्रिकोणमिति यह शब्द त्रि का उतारिए। त्रिभुज जिस तरह हम लोग पढ़े हैं ना, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? त्रिभुज के 3 कोण और किसी त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, अर्थात 3 कोण एवं 3 भुजा होता है। त्रिभुज में 3 कोण होता है ना और 3 भुजा। आप लोग को पढ़ाए थे 8 क्लास में, हम बताए थे कि डंडा जो है 1 भुजा 2 भुजा हो गया 3 भुजा, और कोण पता है 1 कोण 2 कोण 3 कोण। एक त्रिभुज में 6 फलन होते हैं। 6 फलन का नाम लिखेगा। इसके 6 होते, इसे फंक्शन भी कोई कहते हैं, कहता है 6 फलन होते हैं जो निम्न है। फलन तो अलग हो गया ना, फंक्शन होगा, कोई बात नहीं। लिखिए, पहला है साइन, हम पूरा नाम लिखेंगे, साइन के साइन। दूसरा है 1 2 3 4 5 लास्ट 6, ये 6 फलन है। 1 2 3 4 5 6। इसको संक्षेप में, शॉर्टकट में इसको साइन बोलते हैं, कॉस बोलते हैं, टैन बोलते हैं। इसे कॉस बोलेंगे, इसे सेक और इसे कॉट बोलेंगे। ये पूरा नाम हुआ साइन, कॉसिन। लिखिएगा, संकेत में साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट लिखा जाता है। ये 6 फंक्शन का नाम याद रख लेना, ठीक है? साइन, कॉस, टैन, कोसेक और सेक, कॉट। फिर लिखेगा इसका उल्टा नाम भी। इसका उल्टा क्या होता है नाम? उल्टा लिखे चाहे विपरीत लिखे। देखिए, साइन इसमें जोड़ देते हैं थीटा, ऐसे लिख देंगे। यदि त्रिभुज के कोण थीटा हो तब साइन थीटा बोल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद लिख देंगे इसको, तो साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा। साइन के बाद है मेरा कॉस थीटा, तो कॉस को उल्टा हो जाता है सेक थीटा। उसके बाद है टैन थीटा, टैन थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा। ये उल्टा नाम याद रखिएगा, उतारिए जल्दी। त्रिभुज के कोण थीटा हो तब विपरीत नाम लिखो, चाहे उल्टा हो तब उसका विपरीत शब्द
इसके 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये नाम याद रखिएगा कंफर्म। साइन थीटा का उल्टा होता है, मतलब साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा और टेन का उल्टा कॉट होगा। उल्टा शब्द ही याद रखिएगा इसका। अब आते हैं पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हर हर भोले फार्मूला पे। गर्मी छुट्टी 1 तारीख से है, ठीक है। अभी घूमने वाला इतना धूप में गर्मी छुट्टियां, घूमने भी जाता है लोग। अभी अधिकतर सब जाता होगा राजगीर, पटना के चिड़ियाघर। जो पैसा वाला आदमी है, विश्व का स्वर्ग उसे न कहा जाता है, स्विट्जरलैंड ना, न्यूजीलैंड का है पूरा विश्व का स्वर्ग स्विट्जरलैंड। लिखे बुआ, लिखो। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते, ठीक है। कैसे कैसे हल होता है बाद में बताएंगे अपना। थीटा हम लोग नीचे रख देते हैं। अब चलिए, पहला है साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, या देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलते हैं, नीचे वाले को आधार और इसे बोलेंगे कर्ण, ठीक है। इसको शॉर्टकट में भी कह सकते हैं, या ए बी बटे कर्ण हो गया ए सी, या संकेत में इसे लंब को पी बोलेंगे, कर्ण को संकेत में एच बोलेंगे, आधार को बी बोलेंगे, ठीक ना। पी बटे एच। दूसरा हो गया कॉस थीटा, इसका लिखेंगे आधार बटे कर्ण। आधार है मेरा बी सी, कर्ण हो गया इसे संकेत में लिख सकते हैं बी बटे एच। तीसरा फॉर्मूला हो गया टेन। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी, या पी बटे बी। कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ए सी बटे ए बी, एच बटे पी। कैमरा में आ रहा है ना वीडियो, ये कटना ना रहा है, ठीक है। तो उतारिए जल्दी जल्दी। आज तो बेसिक बताया, फार्मूला बता दिए, नाम याद रखिएगा, फार्मूला याद है। इसका भी ट्रिक देंगे हम याद करने के लिए। बोले पैसा का बात नहीं है, जिसका पापा हो चाहे भैया बाहर कमाता होगा, हम देखें काम करते हुए, माने कि किसी का छत ढलाना है, ठीक है। छत ढालेगा तो उसमें जो सरिया बांधता है छड़, उतना धूप में लोग बांधते हैं कि नहीं बांधता है, तब उसको मिलेगा 500-400 रुपया। यदि वो इंसान कहेगा ठेकेदार के कि हमको धूप लगता है, तो कहेगा जाइए घर आराम से सुतो, घर में सुतो पंखा लगा के। तो उसके घर का जो है दाल रोटी चलेगा नहीं, या बच्चा उसका पढ़ेगा भी नहीं। तो अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए, अच्छा कपड़ा पहनाने खाने के लिए वो कष्ट कर लेता है।
यहाँ बच्चा एगो छत के नीचे छांव में बैठ के कहता है कि हमरा गर्मी लगता है। अब्सेंट तुम लोग इतना करते हो ना, कोई फायदा नहीं होगा पढ़ाई करके। पढ़ाई का मतलब लगातार होना चाहिए। जैसे सिलेबस चालू किए हैं तभी आप लोग को लगातार, जब तक सिलेबस खत्म न हो जाए तब तक रहना चाहिए था। अब नागा करोगे, आ जाओगे, कभी नहीं आओगे, आप कमजोर बनेगा। तो बच्चा लोग के पास एक ही बहाना है कि सर जी पढ़ाई नहीं किया है न रे। इन्हें क्या है कि हम नहीं आए होंगे, सर जी नहीं पढ़ाए ये बोला मिटाए। पांचवा में है सेक थीटा। तो कॉस का उल्टा सेक होता है ना, तो इसका उल्टा कर देंगे कर्ण बटे आधार बराबर AC बटे BC H बटे B। जो लाइव क्लास करते हैं ना, कोई बच्चा घर पर बैठ के पढ़ सकता है, सेम यहाँ है वहां भी पढ़ सकते हो। कोरोना काल में जो है प्राइवेट स्कूल वाला सब है ना ही पैसा कमाने के लिए वो ऑनलाइन कर दिया, सबसे पैसा टान लिया, छोड़ा नहीं किसी को पैसा। हो कौन चीज तो गरीब के, होशियार के नहीं, समझदार लोग के पैसा कौन लेने के लिए। समझदार लोग के कोई जरूरी नहीं हमको लैब में पढ़ाना, डायरेक्ट बंद तो बंद, पैसा नहीं मिलेगा। इंग्लिश मीडियम वाला चाहे हिंदी मीडियम वाला, इंटर के बाद दोनों एक ही जगह रहता है, बस अंतर इतना रहता है कोई इंग्लिश में पढ़ लेता है, इंग्लिश में ज्यादा बोलता भी नहीं है, हिंदी वाला हिंदी भी समझता है और इंग्लिश भी समझता है। खर्चा ज्यादा लगता है ना प्राइवेट में। हाँ, उसके बाद हो गया कॉस थीटा, तो tan को उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब बराबर BC बटे AB। प्राइवेट में भी सब पढ़ाता है बच्चा के, कहेगा कि प्राइवेट पढ़ लेगा तो तनी होशियार बन जाएगा। सही बात है, तू लोग तो गई हो ना, बताओ। पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी अच्छा से पढ़ लेता है, जो नहीं पढ़ने वाला है उसको साक्षात ज्ञान के सामने रख देगा तैयो नहीं लेगा। ये मिटा दे, आप एक बार रिवीजन करा देते। देखिए पहला ये है साइन थीटा का फार्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब पूछेगा कि तीन को काहे लिखे हैं, तो तीनों एक ही बात हुआ। जैसे देखिए त्रिभुज में जो होता है समकोण त्रिभुज में, इसको हम लोग लंब बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं आधार, सबसे बड़ा जो डंटा है इसको बोलेंगे कर्ण। अब इसको देखो, इस डंटा को A से B तक है ना, तो लंब के A भी लिख सकते हैं ना, लिखो A भी। कर्ण को, कर्ण देखो A से शुरू हुआ और C तक खत्म हो गया, तो कर्ण को हम लोग क्या बोलेंगे AC। तो हमको A भी बटे A से भी रख सकते हैं, क्या कि क्वेश्चन आएगा ऐसा ही करके, A भी बराबर इतना, AC बराबर 3, तो आप समझना ना पाओगे, इसलिए हम ये पूरा देते हैं। इंग्लिश में इसको लंब को, आधार को, कर्ण को नाम है, तो इंग्लिश का पहला अक्षर संकेत में लोग इसको P बोलते हैं, P का मतलब हो गया लंब, और इसको संकेत में कर्ण को क्या बोलेंगे H बोलते हैं, आधार को संकेत में B बोलते हैं। देखिए तीन गो नाम नहीं है, देखो एगो नाम हुआ ये वाला A B करके, हिंदी में आधार हुआ, एगो हुआ ना, तीन गो नाम है ना, हम तीनों नाम दे दिए हैं। ठीक है, ऐसे में फॉर्मूला याद नहीं होगा तब हम ट्रिक देते हैं। हम पूछेंगे बताओ cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो बोलना आधार बटे कर्ण। पूछेंगे tan थीटा बराबर, आधार बटे लंब बटे आधार, cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये बोलना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा।
ताकि बाद में जब मान सिखाएंगे ना, मान दे करके तो आना चाहिए। कोई कोई बच्चा बी बटे एच भी बोल सकता है, पी बटे बी भी बोल सकता है? ई साइड वाला ए, तीनों में से कोई एक बोल सकते हो। उसका मतलब जैसे कि तुम बोलो ए बी बटे बी सी, तो हम बोलेंगे इसका मतलब, तो बोलोगे ना कि लंब बटे आधार, है ना। ये मान बदल सकता है। कभी हमारा मन हो गया तो पी क्यू आर रख देंगे, ठीक है। तो पी क्यू आर रखेंगे तभी इसका मान चेंज हो जाएगा। तो देखिए अभी लिखे थे ना लंब ए बी, अभी लंब में लिखाएगा पी और क्यू लिखा है, लेकिन ये और ये सेम रहेगा, खाली ये बदल जाएगा। त्रिभुज के नाम बदल देंगे, ये भी ना बदल जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज में ABCD का भी पी करके देगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए cos थीटा बराबर आधार बटे लंब है ना, तब इसको चेंज कर देंगे हम। तो बीच देखिए कहां से कहां था, इसको बीच बोलते थे ना, है। लेकिन अब कथी हो गया, क्यू आर हो गया। क्या हो गया, तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर बटे में ए बी, तो ए बी इसको बोले थे ना हम लोग, पी क्यू हो जाएगा। चलिए इसका शॉर्टकट बता देते हैं। देखिए ऐसे शॉर्टकट बोलता है लाल कक्का कोई के बोलता है, एल ए लाल के ए, लाल कक्का ना हो गया। तो कोई बोलता है पंडित बद्री प्रसाद हमें बटे हर भोले, है। ये हो गया। ऊपर में देखो, ऊपर है ना लाल कक्का, लाल हो गया, नीचे में कक्का। तो एल के माने कत होता है लंब, ए के माने आधार, एल के माने तो ही बता दे तुरंत लंब, ठीक है। के मतलब क्या आता है, के मतलब कर्ण, आई के मतलब कर्ण ही होगा, और ए का मतलब आधार। तो आपको याद रखना है। तो पहला वाला को हम लोग बोलेंगे साइन थीटा, दूसरा वाला हो जाएगा कॉस थीटा, और तीसरा हो जाएगा टेन थीटा। हम पूछेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो बोलोगे ना लंब बटे कर्ण, लाल कक्का लिख लोगे, दिन की एल बटे क्यों बोल देना, वैसे नहीं बोलना। ठीक है, लंब बटे कर्ण आप बोल सकते हो, या cos थीटा बोलेंगे तो आधार बटे कर्ण, tan थीटा बोलेंगे तो लंब बटे आधार। खाली लाल कक्का लिख लोगे ना तो अपने आप बैठा लोगे साइन cos tan, ठीक है। नहीं तो दूसरा ये ट्रिक है आपको, इसको हम बोलेंगे क्या साइन थीटा, इसको cos थीटा, इसको बोलेंगे tan थीटा। तो देखिए पी के माने उसमें लिखाए थे, पी का मतलब कथी होता है लंब, एच का मतलब कर्ण, बी का मतलब आधार, एच का मतलब कर्ण, पी का मतलब लंब, और 20 हो जाएगा आधार। तो इसको बोलेंगे लाल कक्का, इसको बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद बटे हर भोले। बोलो याद रखेगा कि हिंदी में लिख दे नाम, आए हो जाएगा। जब ये आपको याद हो जाएगा, सुनिए तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बोलो तो, लंब बटे कॉस थीटा के और tan थीटा के, ठीक है। अब इसी का उल्टा हम लोग कर देंगे, जैसे कि साइन को उल्टा क्या सिखाए थे, कोसेक थीटा बोले थे ना, तो ई चल जाएगा ऊपर, के चल जाएगा मतलब कर्ण चल जाएगा ऊपर, और लंब आ जाएगा नीचे। हो गया cos थीटा के लंब बटे कर्ण, जा सॉरी कर्ण बटे लंब,
कर्ण बटे लंब। इसका उल्टा हो गया साइन का उल्टा, यहाँ पे देखिए साइन का उल्टा हो गया ना। अब लिखते हैं कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसका भी उल्टा कर देंगे। तो अभी कर्ण नीचे है ना बट्टा के, कर्ण चल जाएगा ऊपर और आधार आ जाएगा नीचे, ठीक है। कर्ण बटे हो गया आधार, खाली ये भी याद रखो, वो अपने आप उल्टा खाली कर लोगे तुम खुद। tan का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब कॉट में होगा नीचे आधार, ये चला जाएगा ऊपर, और लंब ऊपर है तो ये आ जाएगा नीचे, क्या कि इसका उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा बोला ने, और कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट, ये याद रखिएगा। तो मात्र आप लाल कक्का, नहीं तो दूसरा हो गया पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हर हर भोले। ये ट्रिक है याद करने का, एक बार रिवीजन कर देते हैं, देखिएगा। लाल कक्का का मतलब एल के माने हो गया लंब, ए के माने आधार, ल के मतलब लंब, के मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण, और ए के मतलब आधार। हम पूछेंगे बताइए साइन थीटा का सूत्र, तो लंब बटे कर्ण। पूछेंगे कॉस थीटा का सूत्र, tan थीटा का लंब बटे आधार, ठीक है। तो ये हो गया आपको लाल कक्का, ओके। इसका उल्टा साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का जब फॉर्मूला पूछेंगे तो इसका होगा लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा कर देंगे ना, लंब चल जाएगा नीचे और आधार चल जाएगा, कर्ण चल जाएगा ऊपर, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। फिर कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण चला जाएगा ऊपर, आधार आ जाएगा नीचे। फिर होता है tan थीटा, तो tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा, क्या होगा कॉट थीटा। तो इसका ऊपर में लंब है, नीचे में आधार है, तो उल्टा करना होगा, तो लंब आ जाएगा नीचे, आधार चला जाएगा ऊपर। नहीं तो दूसरा नीचे का ट्रिक है पी बटे एच, बी बटे एच, पी बटे बी, इनमें तो कुछ चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, क्या कि हमको पता है, ये लिखवाए थे संकेत में, सब ज्यादातर इंसान यही यूज करता है। तो पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले, ये भी याद रख लीजिएगा, आपको ये अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। लाल एल के नहीं चलेगा परीक्षा में, ये चल सकता है पी बटे एच, ठीक है ना। इसी में उल्टा कर दे फिर की, जैसे कॉस को जाएगा एच बटे पी, इसको जाएगा एच बटे बी, इसको बी बटे पी। तो तीन याद रखेंगे अपने, सब याद रहेगा। चलिए पाइथागोरस पर में लास्ट फॉर्मूला बच गया, लिखेगा इसका डायरेक्ट हम लिखा देते हैं, कर्ण बराबर लंब प्लस आधार, कर्ण का स्क्वायर कर दिया जाता है, लंब का आधार, लंब का आधार का स्क्वायर। इसका परिभाषा हम त्रिभुज वाला में पीछे पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाए। त्रिभुजों को बना दे कि इसके लिए भी ए बी सी, ये हो जाता है कर्ण, ये आधार, ये हो जाएगा लंब। इसको संकेत में क्या बोलेंगे H, इसको संकेत में P, और इसको संकेत में बोलेंगे B। मान के चलिए एक फॉर्मूला आपको आ गया मैन, इसी से हम निकालेंगे तीन सूत्र, उतारिए नहीं, समझिए अभी आप। ये हो गया हमारा मैन, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का है ये मैन फॉर्मूला, याद रखिएगा। इसी की सहायता से हम तीन फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए पहला सूत्र निकालते हैं, एच को रखेंगे इस पार, ठीक है, स्क्वायर जाएगा ना इस पार,
तो स्क्वायर जाएगा उस पार तो रूट चढ़ जाएगा, क्या स्क्वायर बराबर के ऊपर जाता है तो रूट हो जाता है। ये बात मालूम आप लोग को। एक सूत्र मिल गया, दूसरा हमको लिखना है। तो दूसरा क्या, 3 है ना इसमें, तो आप लिखते हैं पी को इस पार रख देते हैं, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे हुआ देख लीजिएगा, हम बता देते हैं। अभी देखिए पी स्क्वायर को इस पर लाए थे तो माइनस में आ जाएगा, एच स्क्वायर को उस पर भेज देंगे तो कतई चल जाएगा माइनस में। प्लस बी स्क्वायर के कुछ होना ना किया है, अब यहाँ पे माइनस कॉमा ले लेते हैं तो पी स्क्वायर बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये माइनस से भी प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस तो कैसे जाएगा माइनस, तो पी है स्क्वायर को उस पर भेज देंगे ना, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना फॉर्मूला। आप इसी तरह से हल नहीं कर सकते हैं, हो जाएगा, 2 हो गया। अब तीसरा में वैसा ही हल करेंगे, बी को ले आएंगे इस पर, एच को रखेंगे उस पर, तो हो जाएगा पी स्क्वायर। इसका भी बता देते हैं हल। अभी क्या किए हम, b को इस पर लाए हैं तो माइनस में b आ गया, p को h को इस पर ले गए हैं तो h स्क्वायर हो जाएगा ना माइनस में, b आया तो माइनस में, h चल गया तो उधर माइनस में, p के तो कुछ नहीं किए थे प्लस में रहेगा। अब माइनस यहाँ कॉमा ले लेंगे तो हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस में एच स्क्वायर, हो जाएगा माइनस में। सुमन समझ रही हो माइनस कैसे हुआ से, कैसे हुआ, बाहर में जो माइनस है ना गुना हुआ इससे, तो माइनस से प्लस क्या होता है, छठा सातवां में ये सब सीखे थे आप लोग। तब 20 पर आएगा तो रूट हो जाएगा ना इस बार में जाकर के स्क्वायर, हो गया फॉर्मूला बी बराबर। तो 3 सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है ना। प्रश्न वाले अब उल्टा क्या करेंगे, बस देखिए इसका हम ट्रिक बता देते हैं। ये पी और बी दोनों भाई हैं, ठीक है, दोनों एक साथ रहेगा तो दोनों हमेशा प्लस में रहेगा, क्या रहेगा, देखो पी भी दोनों प्लस में है ना, माइनस में ना है, आई दोनों से अकेले फरिया लेगा एच, इसलिए दोनों का लेवल क्या है, बराबर है, अकेले लड़ सकता है, जब दोनों बराबर रहेगा तो दोनों हारेगा नहीं एच से। अब जैसे ही एगो भाई साथ छोड़ेगा उसको नाक मुंह फोड़ के माइनस कर देगा, जैसे देखिए माइनस कर दिया ना, एच आ गया, इसको धुलाई करके क्या कर दिया, माइनस कर दिया। एच जब जाएगा पी चाहे एच के पी चाहे बी के साथ है तो उसको माइनस बना के रखेगा। देखिए बी के साथ आ गया, कत कर दिया, एच के साथ आ गया, बना देना माइनस। तो जब भी एच को इस पर रखेगा, आप पी को रखते हैं तो पी को माइनस में रख दीजिएगा, यदि बी को रखते हैं तो बी को माइनस में, यदि एच को अलग रखते हैं खाली दोनों भाई को एक साथ, तो कत में रखेंगे उसको हम प्लस में, ठीक है, याद हो जाएगा ना ट्रिक से, तो उतार लीजिए, याद कीजिएगा बढ़िया से। ये सिद्ध भी करवाएंगे आप लोग को, ये कैसे होता है नहीं बोला कि हम सिद्ध भी करवाते हैं बच्चा सबको। उतारिए, जो बच्चा मेहनत करेगा वही परीक्षा में अच्छा नंबर लाता है। रूटीन हम आप लोग को दिए थे ना बना करके, आप लोग तो इसमें कोई बच्चा जो रूटीन बनाया होगा अभी तक, कोई इसमें से एनीबॉडी, कोई नहीं, बिना रूटीन के पढ़ाई कोई काम के नहीं आएगा। समझा ना, हम यहाँ रूटीन से पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, अब हम यहाँ रूटीन से नहीं पढ़ाएंगे तब बताइए आप कैसे जानेंगे कि आज कौन विषय कौन हेडिंग कौन पढ़ना, जो मन तो पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा पढ़ाई, और कौन चैप्टर कब खत्म होगा पता नहीं चलेगा, रूटीन से होता है। कहता नहीं है तालाब में पानी यदि बूंदे बूंद भरे तो तालाब बहुत दिन तक रहता है, क्योंकि पानी के बूंद जो गिरता है ना तो धरती उसको सोखते रहता है। एक के दाम भर देंगे तालाब को, ताई भरेंगे 2 दिन में फिर सूख जाएगा, ठीक ना। हम लोग को थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, उतना ही में सिलेबस याद रहेगा, ये नहीं कि आज मूड हुआ तो लाओ धा के पूरे
12 घंटा पढ़ते हैं, अकाले होकर के घूमने चल जाएंगे। तो तोरा जैसे विद्यार्थी 100 है, 100 नहीं, यदि 10 लाख पैसा देता है तो तोरा जैसा 9 लाख वैसा है। तो ये फार्मूला जो लिखवा दिए हैं पूरा अच्छा से याद करके आइएगा। तो उम्मीद है कल पढ़ने में भी मजा आएगा, हमको पढ़ाने में भी। नहीं याद करके आते हैं सूत्र तो बस माथा के ऊपर से जाएगा पढ़ाई। कहोगे सर जी ये कैसे हो गया? तो फार्मूला से हुआ, क्या कि गणित के गोर हाथ होता है फार्मूला, है ना। अब तुमको गोर हाथ हम काट देंगे तो चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। वरना ही गणित का होता है, गणित नहीं समझोगे यदि सूत्र याद नहीं रखोगे तो।